हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों का अपने पावर ऑफ द ट्यूशन क्लासेस में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं अपने पावर ऑफ द ट्यूशन क्लासेस में क्लास 10th यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और इन सभी का क्लास 10th का मैथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8A है, 8 का है, जो हम प्रश्नावली 8A का आज सॉल्व करेंगे प्रश्न। आइए देखते हैं। एक प्रश्न हम आप लोग को दिए हैं, देखिए। एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश कितना है? एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश AB और AB भुजा AB बराबर 5 सेमी और भुजा BC बराबर 12 सेमी है, तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्या दिया है। कोण B बराबर 90 अंश दिया है, AB बराबर 5 सेमी दिया है और BC बराबर 12 सेमी दिया है। तो इसमें पूछा क्या है? साइन ए कॉस ए टेन ए। हम इसका मान निकालेंगे कैसे? देखिए, हम समकोण त्रिभुज बना, देखिए यह त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC में जो त्रिभुज हम देखिए त्रिभुज एक बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए एक त्रिभुज हो गया ABC। त्रिभुज का क्या नाम है? ABC। ये हम यहाँ A लिख देते हैं, B C। इसमें देखिए क्या दिया है? कोण B बराबर 90 अंश। क्या दिया है? कोण B बराबर 90 अंश। हम यहाँ पर 90 अंश रख देते हैं। हम बताए हैं अगले क्लास में आप लोगों को बताए हैं इसका मान कठिन जो इस 5 सेमी 15 सेमी दिया है, इसको पाइथागोरस प्रमेय से ये मान कर निकालेंगे। आप लोग को हम अगले क्लास में बता भी चुके हैं। इसका पाइथागोरस के कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। आइए हम देखिए, इसका मान दिया है AB। ये जो है AB है, AB बराबर कितना देखिए दिया है? 5 सेमी। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 सेमी और BC बराबर देखिए 12 सेमी दिया है। हम साइन ए कॉस ए टेन ए का मान तभी निकाल पाएंगे जब इसके तीनों भुजा के मान हमें पता रहेगा। देखिए हम इसका मान कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोगों को अगले क्लास में बताए हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पे दिखाते हैं। पाइथागोरस के प्रमेय से, आइए देखिए पाइथागोरस प्रमेय देखिए कर्ड स्क्वायर होता है, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर देखिए कर्ड को हम क्या बोल सकते हैं? AC। क्या बोल सकते हैं? कर्ड को हम AC भुजा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं AC। देखिए हम यहाँ पे इसको AC लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर लंब देखिए क्या है इसमें? BC है। लंब क्या है? BC को हम देखिए 12 सेमी है, यहाँ हम 12 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस आधार देखिए क्या है? AB है। AB कितना है? AB कितना है मान? 5 सेमी। हम यहाँ 5 लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर। और देखिए AC स्क्वायर यहाँ कर देंगे। AC स्क्वायर 12 का स्क्वायर आप लोग को पता होगा। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 12 का 12 में गुणा करेंगे उसका स्क्वायर होगा। देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। और यहाँ पर AC स्क्वायर हम करेंगे। देखिए 144 और 25 कितना होगा? 169। इसका हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा? अगर इसका स्क्वायर निकालें तो यहाँ पर अंडर रूट लगेगा। देखिए AC बराबर हम कितना करेंगे? अंडर रूट में 169। तब इसका 169 का मान कितना आएगा? देखिए AC बराबर हो जाएगा 13। कितना होगा? AC बराबर 13। देखिए अगर इसका मान आप लोगों ने पता होगा तो इसको आप लोग रफ में इस तरह का लीजिएगा। 169 का किसी बार निकालना होगा तो देखिए आप लोग इसका करेंगे। देखिए किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर 9 है, 2 से वो संख्या करता है जो सम संख्या होता है।
जो कौन सा संख्या का है, सम संख्या। देखिए हम इसको 3 से काटते हैं, 3 से भी देखिए नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटिए, ये 13 से ही कटेगा। देखिए 13 से हम करेंगे, यहाँ पर 13 एक बार और ये 13 तिया 39, 13 से ही कटेगा। देखिए 13 दो बार आया है, तो इसका हम AC बराबर 13 लिख देंगे। इसको हम रब कर देते हैं। हम यहाँ पर लीजिए 13 सेमी। हमसे देखिए पूछा क्या है, साइन ए कॉस ए टेन है। तो हम साइन ए कॉस ए टेन का मान देखिए आप यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं। साइन ए हम आप लोग को अगले क्लास में बताए हैं, अगर इसका मान निकाला तो एक सूत्र याद कर लीजिए, इसके कहते हैं लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं? लाल बटे कक्का। देखिए यल से क्या होता है, यल से होता है लंब, यल से देखिए क्या होता है लंब, और के से क्या होता है कर। तो साइन ए का मान हो जाएगा हमारा, साइन ए का मान हो जाएगा लंब बटे कर। यल से लंब, के से कर। देखिए लंब कितना है 12, लंब 12 है, और कर कितना है, कर हम जो अभी निकाले हैं देखिए AC कर, ये है हमारा कर, कर बराबर हो जाएगा 13। और दूसरा देखिए क्या दिया है कॉस ए, तो हम कॉस ए का यहाँ लिख देते हैं। कॉस ए बराबर देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं लाल बटे कक्का। तो ए से क्या हो जाएगा आधार, और के से कर। ए से आधार, के से कर। देखिए इसमें आधार कौन है, आधार ए 5 सेमी। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 5, और कर, कर कितना है 13 सेमी, जो अभी हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाले हैं। यहाँ पर लिख देंगे 13। देखिए साइन ए का मान हो जाएगा 12 बटे 13, कॉस ए हो जाएगा 5 बटे 13। अब बचा है 10। देखिए 10 ए का कितना होगा 10 ए, इसका मान हम देखिए देते हैं 10 ए का कितना हो जाए लंब बटे कर। क्या होता है लंब बटे कर, तो लंब इसमें कौन है ये है, कर कितना ए से होता है, सॉरी लंब बटे आधार। यल से क्या होता है लंब, ए से क्या होता है आधार। लंब कितना है, लंब है 12, और एक ए से आधार कितना है 5 सेमी। हो जाएगा 12 बटे 5। देखिए एक बार हम फिर से आप लोग बताते हैं क्या दिया है सवाल। एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना दिया है 90। ये हमारा कोण B है, कोण B हमारा कितना है 90, और AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी है। तो साइन ए कॉस ए टेन ए। देखिए हम साइन ए निकाले हैं, यहाँ पर कॉस ए निकाल दिए हैं, टेन ए कैसे निकाले। अगर एक भुजा हमको नहीं पता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको हम मान रखे हैं। इसको कर को हम AC लिख सकते हैं, आधार को AB लिख सकते हैं, और लंब को BC लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसका मान रखे हैं। BC का मान देखिए कितना है 12 है, AB का मान कितना है 5 सेमी। हम इसका स्क्वायर करें हैं, इसका भी देखिए AC स्क्वायर बराबर आया है 169। 169 का हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में 169 आएगा, और अंडर रूट में 169 का मान 13 होता है। तो हम कर 13 आया है। 13 से हम एक फार्मूला लगाए हैं लाल बटे कक्का। आप लोग को पता होगा इसके 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो हमने कितना ही पूछा था 3 ही पूछा था, साइन पूछा था, कॉस पूछा था, टेन। तो हम साइन और कॉस और टेन का दोस्तों अब हम इसका दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल किस प्रकार है, आइए देखिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेमी दिया है, और BC बराबर 3 सेमी दिया है, और CA बराबर 5 सेमी दिया है। अगले सवाल में क्या था, उसमें 2 भुजा का मान दिया था और एक भुजा का मान नहीं दिया, लेकिन इसमें देखिए AB बराबर 4 सेमी दिया है, BC बराबर 3 सेमी दिया है, और CA बराबर 5 सेमी। इसमें तीनों भुजा का मान हमको दिया है। हमको पूछा क्या है, देखिए साइन ए टेन ए, और यहाँ पर देखिए कॉस C और कॉट C के मान दिए हैं। इसका मतलब हमें दिया है, इसका मतलब हमको 2 त्रिभुज बनाने का 2 त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा। अगले हम एक त्रिभुज बनाए थे, इसमें 2 त्रिभुज बनाएंगे। देखिए उसमें दिया था 2 भुजा का मान, इसमें 3 भुजा का मान दिया है। देखिए अब हम त्रिभुज बनाते हैं। क्या देखिए दिया, एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B क्या है समकोण है। देखिए हम किस प्रकार देखिए बनाते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें यहाँ पर हम कोण B रख लेते हैं, और यहाँ पर A, यहाँ पर C। कोण B क्या है हमारा समकोण है, यानी
90 डिग्री का। कोण भी हमारा कितना का है, 90 डिग्री का। देखिए हम इसमें भुजा देखिए कितना दिया है, ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 4 सेमी दिया है, हम यहाँ 4 लिख देते हैं। और बी सी बराबर देखिए 3 सेमी दिया है, बी सी बराबर 3 सेमी, और सी ए बराबर 5 सेमी दिया है। तो हमें पूछा क्या है, देखिए साइन ए टेन ए कॉस सी कॉट सी। तो हमें दो त्रिभुज बना पड़े। देखिए हम इन दोनों का निकाल लेते हैं, फिर इनका देखिए हम आप लोग को बताते हैं। देखिए साइन ए का हमको कितना दिया है, हमको ये मान हमेशा याद रखना। देखिए लाल बटे कक्का, ये हमेशा याद रखना। देखिए लाल बटे कक्का, देखिए हम इसका साइन ए और टेन ए का मान रखते हैं। देखिए साइन ए लंब बटे कर, तो इसका देखिए लंब ए है और कर ए। लंब कितना है 3 सेमी और कर कितना है 5 सेमी। देखिए 3 बटे 5। और हम यहाँ पर कॉस भी निकाल लेते हैं। देखिए क्या दिखा है, 10 दिया है, 10 ए बराबर देखिए क्या 10 का मतलब देखिए लंब बटे आधार। 10 का होता है लंब बटे आधार। देखिए लंब कितना है, लंब 3 है, आधार कितना है 4। हमारा लंब 3 है और आधार 4 है, तो हम यहाँ लिख दे हैं 3 बटे 4, 3 बटे 4। अब पूछा है कॉस सी और कॉट सी। अब कॉस सी और कॉट सी का हम मान कैसे लिखें, आइए हम एक त्रिभुज और बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज हम और बना लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज हम और बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए हमारा जो समकोण त्रिभुज का जो कोण बी 90 समकोण है, वो हमारा सेम ही रहता है। कोण हमारा बी यहीं पे रहेगा, ये हमारा नहीं बदलता है, समकोण ही रहेगा। अब देखिए हम यहाँ पर सी रखते हैं, यहाँ पर हम कोण क्या रखते हैं, सी रखते हैं, और यहाँ पर ये रखते हैं। हमें से पूछा है कॉस सी और कॉट सी, तो अब हम कॉट सी और कॉट सी का मान रखें, कॉस सी और कॉट सी का मान रखें। यहाँ पर हम साइन ए और टेन ए का मान रखे हैं, अब हम कोण सी का मान रखेंगे। पहले हम कोण ए का मान रखे हैं, अब कोण सी का मान रखेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर हम बी ही रख देते हैं। देखिए क्या दिया है, ए बी बराबर कितना है, ए बी। अब यहाँ पर ए बी हमारा यहाँ पर 4 सेमी था, अब ए बी यहाँ पे था, अब ए बी यहाँ पे हो गया, हम यहाँ 4 सेमी ले लेते हैं। और देखिए बी सी कितना दिया है, 3 सेमी दिया है। और ये हमारा कड़ नहीं बदलेगा, कड़ हमारा सेम ही रहता है हमेशा, यहाँ पर 5 सेमी रहेगा। अब देखिए हम कॉस सी और कॉट सी का मान रखते हैं, कॉस सी और कॉट सी का मान रखते हैं। देखिए कॉस सी बराबर, अब देखिए हो गया, कॉस सी बराबर कितना होता है, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, लंब बटे नहीं आधार बटे कड़ होता है, आधार बटे कड़। देखिए ये हो गया हमारा आधार 3, और ये क्या हो गया कड़, आधार बटे कड़। आधार कितना है हमारा 3 है, कड़ कितना है 5 है। अब देखिए और क्या पूछा है, कॉट सी। हम यहाँ पर कॉट सी का भी मान रख देते हैं, कॉट सी। ये कॉट सी का क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। हमारा कॉट सी क्या होता है, 10 का उल्टा। 10 का हम देखिए क्या होगा, इसमें 10 का देखिए क्या होगा, आधार बटे लंब बटे आधार होगा, क्या होगा लंब बटे आधार। 10 का हमारा क्या होगा, लंब बटे आधार। देखिए साइन का होता है लंब बटे कर, कॉस का होता है आधार बटे कर, और 10 का होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका कॉट क्या हो जाएगा, कॉट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका देखिए हम 10 का निकाल लेते हैं। देखिए 10 का क्या होगा, 10 सी बराबर हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा 4/3। तो इसका उल्टा होगा कॉट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3/4। क्या लिखेंगे, तो अब हम इस चैप्टर का तीसरा सवाल करने वाले हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या दिया है आप लोग को बताते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हम बताए थे आपको अगले वीडियो में कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात। इसमें एक अनुपात दिया है, हमें 5 अनुपात ज्ञात करना है। क्या लिखा है, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एक अनुपात हमें दिया है, 5 ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया है, साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर देखिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का ये भुजा हमेशा 90 अंश का होता है। देखिए क्या है, साइन थीटा। यहाँ पर हम कोण थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर हम कोण थीटा मान लेते हैं और भुजा हम मान लेते हैं। यहाँ पर जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो क्या दिया है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हमारा जो लंब रहेगा ये तो 1 रहेगा और कर्ण कितना रहेगा, √2। लेकिन हमें एक मान नहीं पता है, हमारा क्या है, आधार हमको नहीं पता है। तो हम आधार किस प्रकार निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार निकालेंगे। देखिए आइए पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं। पाइथागोरस के प्रमेय से, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस से प्रमेय से इसका क्या सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। कितना होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कितना होता है, आधार स्क्वायर। इसका देखिए क्या सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये जो कर्ण होता है ये दोनों भुजाओं के बराबर होता है। देखिए क्या लिखा है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये दोनों भुजा का ये कर्ण के बराबर होता है। अब इसका हम देखिए कर्ण कितना दिया है हमको, देखिए √2। तो यहाँ हम लिख देंगे √2, √2 का स्क्वायर। लंब हमारा कितना दिया है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार। आधार हमारा कितना दिया है, कुछ नहीं दिया, तो हम इसको BC मान सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं BC का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हमेशा 2 होता है। और देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये तो आप लोग को पता होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, और √2 का स्क्वायर 2, ये तो वही आएगा। √2 का है तो 2 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और BC प्लस BC स्क्वायर। हम BC को यहीं रहने देते हैं। देखिए BC स्क्वायर बराबर, ये 2 इसी साइड है और हम 1 को इस साइड ले जाते हैं, 2 - 1 तो हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 1। तो हम BC का स्क्वायर बराबर 1 हो जाए तो हम BC बराबर निकालते हैं √1। √1 का मान हमेशा 1 होता है। √1 का मान हमेशा 1 होता है, इसका मान हमेशा 1 ही होता है, वो आप लोग को पता होगा। तो BC बराबर हमारा क्या होगा, 1 हो गया। तो हमारा देखिए BC बराबर 1 आ गया है। तो हमने पूछा क्या है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए क्या क्या पूछा है, यहाँ पर हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए क्या क्या पूछा है हमको। देखिए साइन पूछा है, साइन क्रिया है हमको। ये कॉस थीटा पूछा है। टेन थीटा पूछा है। और साइन उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा हमको पूछा है। कॉसेक थीटा और कॉस का एक उल्टा होता है सेक थीटा। और एक लास्ट हमारा है जो टेन का होता है कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा पूछा है। यही 5 हमको अनुपात निकालना है। देखिए कॉस का हमारा क्या होता है, आप लोग को ये हमेशा के लिए याद कर लेना है। लाल बटे कक्का हमेशा के लिए याद करना है, इसी से आप लोग लगाएंगे। देखिए साइन हमको दिया है, हमको निकाला है कॉस का, टेन का और कॉसेक का, सेक का और कॉट का। देखिए कॉस का कितना होगा, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, 1 है और कर्ण कितना है, √2। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 बटे √2। अब टेन का कितना होगा, टेन का होगा लंब बटे आधार। कितना होगा, टेन का लंब बटे आधार होगा। तो हम यहाँ लंब बटे आधार, लंब कितना है देखिए 1 और आधार कितना है 1। तो 1 बटे 1 लिखेंगे हम यहाँ पर। 1 बटे 1 का हम 1 ही लिख सकते हैं, 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा। और देखिए कितना है, कॉस हो गया, टेन हो गया। कॉसेक कितना होता है, साइन का उल्टा होता है। तो इसका हम
इसी का उल्टा कर देंगे। देखिए साइन कितना दिया है, 1/√2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √में 2/1। तो इसका हम √2 रख सकते हैं, √2। और देखिए सेक का कितना है, कॉस का उल्टा करेंगे। कॉस से कितना दिया है, 1/√2। तो सेक का रहेगा √2/1। इसका भी लिख सकते हैं √2। और क्वाड का 1/1, 1 है 10 का, तो 1 यहाँ पर हम रख देंगे 1/1। इसका भी 1 आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के ये सभी सवाल समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम इससे भी बेहतरीन सवाल आप लोग को सामने प्रस्तुत करेंगे।